देखिए, सबसे पहले आज का वीडियो सबों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है खास होने वाला है। इस वीडियो को जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो उतना जो है इसको शेयर करना, और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखना। A to Z जितने भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे, जब भी देखिएगा ध्यान से जरूर देखना। देखिए, आज की क्लास में ध्यान दीजिएगा, आज का वीडियो जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए हिंदी का जो है मॉडल पेपर लाया हूं, जो कि ISC, ICOM और IE यानी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी 100 मार्क्स, आपको जैसा कि पता होगा कि हिंदी और इंग्लिश आपका कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। पहले क्या होता था, पहले 50 होता था, लेकिन आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका हिंदी कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया हिंदी और इंग्लिश। अब देखिए 2023 परीक्षा में आपको सबसे पहले आपको पैटर्न हम आपको बता देते हैं मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, और साथ ही आप लोग सबसे पहले ध्यान से अगर देखिएगा, देखिए यहां पर देखिए, इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का जो है अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। और यह जो प्रश्न पत्र आपको जो 2023 परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, 2 खंड रहेगा, एक खंड वो रहेगा, एक खंड वो, यानी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, आपका 2 सेक्शन रहने वाला है। अब देखो सेक्शन ए में आखिर क्या रहेगा, तो यानी खंड वा यानी सेक्शन ए, जो इसमें 119 प्रश्न हैं, इनमें से 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा आपकी परीक्षा में। यदि कोई परीक्षार्थी 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो प्रथम के 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा, और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है, और इसका उत्तर आपको OMR सीट पर आपको देना है। देखिए सबसे पहले यहां से आपको पता चल गया कि आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम लिया जाएगा 2023, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है और एग्जाम में भौकाल मचा दे। ये आपका न्यू पैटर्न है, और जितने भी स्टूडेंट है याद रखना, मॉडल पेपर से आप लोगों को जो है परीक्षा में जिस प्रकार आपका प्रश्न पेपर तैयार होगा, इस प्रकार का यह मॉडल पेपर है, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है। आपको कैसे डाउनलोड करना वो भी हम आपको बताऊंगा, कैसे आपको ये मॉडल सेट मिलेगा। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना है और याद रखना, एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में सीधे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहां पर प्रश्न है 1 से 100 तक जो है, प्रत्येक जो है 219 प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक से इन जो है 100 प्रश्नों में से जो है 50 प्रश्न, यानी आपको देखो 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 प्रश्न का ही उत्तर देना, और इसका आंसर OMR सीट देना। फिलहाल आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन ही जो है आपका OMR सीट है, तो सभी छात्र जो है आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आज का पहला प्रश्न देखिए, अब आंसर देना शुरू कीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है क्या, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो इसके लेखक कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है, तो देखिए थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या, अर्धनारीश्वर की बात हो रही है। अब ये जो शीर्षक पाठ है, इसके लेखक की बात हो रही है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक याद रखना रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और इनका रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ, 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो हुई थी वह 1974 ईस्वी में। जन्म मृत्यु आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरह से याद रखना, जन्म कब हुआ 1908 ईस्वी, मृत्यु 1974 ईस्वी। अगर हम पूछे रामधारी सिंह दिनकर जी किस राज्य से हैं, तो अच्छी तरह से याद रखना बिहार राज्य से हैं। जिला की अगर बात की जाए कौन से जिले से हैं, तो याद रखना बेगूसराय जिले से। गांव की अगर पूछे कौन से गांव से हैं, तो सिमरिया गांव से हैं। और इनको किस नाम से ये जाने जाते हैं, तो अच्छी तरह से याद रखना राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो याद रखना रामधारी सिंह दिनकर। देखो कोई भी क्वेश्चन मिले, आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है, तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन इस तरह आपको चेन बनाना है। यानी जैसे हमने एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझा दी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तो ये इस तरह आपको क्या करना, चेन बना। जैसे अर्धनारीश्वर क्या, कौन सी विद्या है, तो अर्धनारीश्वर निबंध है, ये भी याद रखना है ना। तो इस तरह आपको क्या करना, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन तीसरे, इस तरह आपको क्या करना, माइंड में चेन बना लेना, ताकि आप सभी को जो है कभी नहीं भूलोगे, एकदम ब्रिलियंट टॉपर स्टूडेंट बन पाओगे, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा में क्वेश्चन है क्या, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। शिक्षा की बात हो रही है, और शिक्षा के लेखक कौन है, जे कृष्ण मूर्ति जी। अच्छी तरह से याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा। जो बच्चे बाद में देखिए, पहले देखिए, एक एक क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक तो संभाषण है, इसके वक्ता कौन है, तो याद रखना जे कृष्ण मूर्ति जी। अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब कि 3 पूछा जा रहा है क्या, मल्लेश जी की बात हुई। मल्लेश जी का मूल नाम क्या था, मल्लेश जी की बात हो रही है, और मल्लेश जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है, भरत जी श्रीवास्तव जो है मल्लेश जी का मूल नाम था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 4 है, प्रगीत और समाज जो है किस विद्या की रचना है। प्रगीत और समाज की बात हो रही है, और कौन सी विद्या की रचना थी, यह जो आपका आलोचनात्मक निबंध है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, आलोचनात्मक निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए हमने आपको चैप्टर भी बताया था, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था कि बात हो रही है, और ये आपका क्या है, कर्म प्रधान जो है कहानी है, आपको ये भी हमने बताया था ये क्या कहानी है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है क्या, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। देखिए बात हो रही है सिपाही की मां की बात हो रही है, ये जो शीर्षक पाठ है इसके रचयिता की बात हो रही है, इसके रचयिता कौन है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। इसके रचयिता मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 7 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है इनके माता पिता का नाम क्या है। एक एक क्वेश्चन याद कीजिएगा, सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, सभी बच्चे ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, परीक्षा में कमाल करना है 2023 में। अब देखिए बात हो रही है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात हो रही है, और इनके माता पिता का नाम क्या है, आपके 4 ऑप्शन दिया गया। इनके माता पिता का नाम है मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही क्या, भगत सिंह जी जो इनका जन्म कब हुआ था। भगत सिंह जी की बात हो रही है, और इनका जन्म हुआ था, आपको हमने कल भी बताया था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को जो इनका जन्म हुआ था भगत सिंह जी का। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सदानीरा जो है किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया। देखो बात हो रही सदानीरा की बात हो रही है, और किसको निर्मित बनाकर लिखा गया बताओ। तो ये जो लिखा गया था ये गंडक को निर्मित बनाकर लिखा गया था। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है गंडक। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 10, एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 में, धागर जो शब्द है इसको पूछा जा रहा है यूरोप, है ना, यूरोप भाषा में पूछा जा रहा है क्या, यूरोप भाषा में इसको क्या कहा जाता है, धागर की बात हो रही है, तो इसको कहा जाता है जो है भाड़े का मजदूर को क्या कहते हैं, धागर कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, भाड़े का मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 11 है, चंपारण में गांधी जी की जो है चमत्कार की कथा जो है किसने लिखी। देखिए चंपारण की बात हो रही है, और इसमें गांधी जी की जो चमत्कार की कथा जो है किसने लिखी, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसकी जो कथा लिखी थी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जो है, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 12, क्वेश्चन में 12 देखिए एक फटाफट करा रहा हूं जल्दी जल्दी। देखिए बात हो रही जयप्रकाश नारायण जी जो इनकी पत्नी का क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण जी जो है इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, प्रभावती देवी। अगले क्वेश्चन है क्या, करबक शीर्षक कविता जो किसने लिखी, तो जैसी मलिक मोहम्मद जैसी जी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सूरदास जी किस भाषा के कवि है, सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि है, यानी 14 का क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बात हो रही छत्रसाल दशक जो है इसके रचनाकार कौन है, काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही क्या, छत्रसाल दशक की बात हो रही है, इसके रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी हैं, जयसी जी हैं, या भूषण जी हैं, या नवादास जी। तो देखो छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण जी हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जयशंकर प्रसाद जी की भाषा कौन सी थी। जयशंकर प्रसाद जी की जो भाषा जो थी वह खड़ी बोली हिंदी थी। क्या कौन सी भाषा थी, खड़ी बोली हिंदी थी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, खड़ी बोली हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 17 देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तुमुल कुलाल किला में जो शीर्षक कविता के कवि, तुमुल कुलाल किला की बात हो रही है, और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्या, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, ये कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कांगो अफ्रीका। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन। यहाँ पर बात हो रही क्या, कवि भूषण को जो है भूषण की उपाधि किसने दी। देखो कवि भूषण की बात हो रही है, और इनको भूषण की उपाधि जो है राजा रुद्र शाह ने दी थी। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, यानी कवि भूषण को जो है भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखना राजा रुद्र शाह ने। अगला क्वेश्चन है अधिनायक कैसी कविता है। देखो बात हो रही है अधिनायक की बात हो रही है, अब पूछा जा रही है कैसी कविता है, तो यह जो है व्यंग्यात्मक जो है कविता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, व्यंग्यात्मक कविता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 21 देखिए बात हो रही क्या, जूठन जो है इसके हेडमास्टर का नाम क्या है। तो सबसे पहले जूठन की अगर विद्या की बात करें, ये कौन सी विद्या है, तो जूठन अच्छी तरह से याद रखना, यह आपका क्या है, यह आपका आत्मकथा है। यह क्या आपका आत्मकथा, और इसके हेडमास्टर का नाम क्या है, हेडमास्टर का नाम पूछा जा रहा है, हेडमास्टर का नाम कली राम है। क्या है, कली राम। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कली राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जे कृष्ण मूर्ति जो है किस रूप में देखे जाते हैं। देखो जे कृष्ण मूर्ति जी की बात हो रही है, और ये किस रूप में देखे जाते हैं, ये महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, महामनीषी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 23 है, नामवर सिंह जो है किस पत्रिका के संपादक रहे। नामवर सिंह जी की बात हो रही है, और ये जो संपादक रहे कौन से पत्रिका के, ये रहे थे आलोचना के संपादक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 24 है, यहाँ पर बात हो रही है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य जो है सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद है जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन याद रखना, ठीक है ना, एग्जाम में सीधे आपके मिलने वाले प्रश्न है। तो याद रखना हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, याद रखना सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बात हो रही चांद का मुंह टेढ़ा एक कविता संग्रह जो है इसके रचयिता कौन है।
देखिए चांद का मुंह टेढ़ा की बात हो रही है और इसके रचयिता जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है क्या, इत्यादि शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि की बात हो रही है और इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है इति प्लस आदि। अगले क्वेश्चन की बात करें, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। गायक की बात हो रही है और गायक का क्या होता है गय प्लस अक। क्या होगा, गायक का क्या होगा गय प्लस अक होता है गायक का संधि विच्छेद। तो ऑप्शन में इसका क्या होगा बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 28 देखिए बात हो रही है क्या, परमार्थ जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या। परमार्थ की बात हो रही है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो परमार्थ का होता है परम प्लस क्या होता है अर्थ होता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है परम प्लस अर्थ जो है परमार्थ का संधि विच्छेद होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यार्थी की बात हो रही है और विद्यार्थी का क्या होगा विद्या प्लस अर्थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन खास क्वेश्चन आपके परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो क्या होगा विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 13 में प्रश्न है क्या, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा। दुर्गम की बात हो रही है तो दुर्गम का क्या होगा, तो दुर्गम का सुगम हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी, दुर्गम जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा सुगम। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 31 में प्रश्न है क्या, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा। देखो बात हो रही है अनुकूल, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है अनुकूल का क्या होगा प्रतिकूल। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्या, आरोही जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। आरोही का क्या होगा बताओ, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गया। तो आरोही का क्या होता है अवरोही। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है अवरोही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 33, बात हो रही विराग शब्द का विलोम क्या होगा। विराग की बात हो रही है और विराग का अच्छी तरह से याद है, विराग का क्या होगा अनुराग होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 34 है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ। देखो आंखों का तारा होना यानी प्रिय होना, बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या होगा सी होगा। अच्छी तरह से एक ही क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपकी परीक्षा में यहां से सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का मॉडल पेपर सभी को सॉल्व करना अति आवश्यक है, तभी आप लोग जो है एग्जाम में जाकर भौकाल मचाओगे। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो भी स्टूडेंट जो है 400 प्लस स्कोर करे उनको 25,000 जो है दिया जा रहा है ना। जो भी 400 प्लस इसको 80% प्लस 80% स्कोर करेंगे प्लस उनको 25,000 सरकार की तरफ से दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बात हो रही ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऊंट के मुंह में जीरा की बात हो रही है तो 35 का सही जवाब क्या होगा बताओ। ऊंट के मुंह में जीरा यानी अधिक खाने वाले को कम खुराक, बिल्कुल ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 36 है, बात हो रही क्या, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है चतुर होना। कान काटना यानी चतुर होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 37 है क्या, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। घी के दिए जलाना की बात हो रही है यानी घी के दिए जलाना यानी प्रसन्नता जो व्यक्त करना। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्रसन्नता व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन है क्या, नगर शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, नगर की बात हो रही है और इसका विशेषण क्या होगा। तो नगर का क्या होगा नागरिक, क्या होगा नागरिक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, रंग का क्या होगा रंगीन हो जाएगा। अगर रंगीन नहीं रहता तो रंगबाज भी लगा सकते हो। फिलहाल ज्यादा सटीक आंसर आपको चूज करना है। विशेषण की बात हो रही है तो आपको क्या लगाना रंगीन, ऑप्शन सी। तो रंग का क्या होगा, रंग शब्द का विशेषण होगा रंगीन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 40। अब देखो 40 में प्रश्न है क्या, पत्थर की बात हो रही है ना। देखो पत्थर जो है इसका पूछा जाए विशेषण क्या होगा। पत्थर का क्या होगा, पत्थर का पथरीला हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा। भारत की बात हो रही है, अब इसका विशेषण पूछा जा रहा है क्या होगा। तो भारत का क्या होगा, भारत भारतीय, किधर है देखो भारतीय, भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो भारत का क्या होगा, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा भारतीय है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 42 है, जीव जंतु में कौन सा समास है। देखिए बात हो रही क्या, जीव जंतु की बात हो रही है और यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा समास है। तो जीव और जंतु के बीच में देखो वियोजक चिन्ह मिल रहा है, तो ये कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए 43 है, नीलांबर शब्द में पूछा जा रहा है कौन, नीलांबर की बात हो रही है इसमें कौन सा समास है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, नीलांबर है ना, नीला है अंबर, बताओ नीला है अंबर है ना। अब देखो है जो की बात हो रही है, देखो पहले यहां पर देखो ऑप्शन देखो कर्मधारय है, अवयवी भाव है, तत्पुरुष है और द्विगु समास की बात हो रही है। और यहां पर देखो नीलांबर, नीला है जो अंबर। अब देखो है जो का जब भी लोप होता है यह आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 44 देखिए, बात हो रही भरपेट शब्द, भरपेट जिसकी शुरुआत किससे हो, इसका समास का ट्रिक देख लेना, भर से हो, पे से हो, आ से हो, वो सभी के सभी क्या होगा अवयवी भाव समास हो। ये ट्रिक हम पहले भी बता चुके हैं। तो यानी ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। भरपेट जो है ये आपका कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 45 है, बात हो रही क्या, चिरीमार जो है शब्द में समास, चिरीमार
यानी जो चीरी से मारेगा उसको चीरी मार, यानी से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 46 है, सभा शब्द में कौन सा लिंग, सभा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सभा की बात हो रही है, और यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा लिंग है, तो सभा जैसे सभा हो रही है, तो ये क्या हो गया, हो रही है, स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 47, क्वेश्चन में 47 है, जल जो है, जल शब्द में कौन सा लिंग है, जल की बात हो रही है, तो जल क्या है, जल, जल भी आपका स्त्रीलिंग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 48 है, दल शब्द में कौन सा लिंग है, दल की बात हो रही है, तो जैसे यहाँ पर जैसे मान लो दल, दल जैसे यहाँ पर गठन हो रहा है, या यहाँ पर दलों का मेला है, मतलब कुछ भी है ना, बताओ कौन सा लिंग है, दल क्या है, दल आपका पुल्लिंग है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुमाल जो है शब्द कौन सा लिंग है, रुमाल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रुमाल की बात हो रही है, बिल्कुल रुमाल क्या है, रुमाल स्त्रीलिंग है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 50 है क्या, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या, उपवन की बात हो रही है, देखो उपवन, तो वन से पहले क्या उप आ रहा है, ये उपसर्ग होगा, ऑप्शन बी। अब देखो उपसर्ग होता है क्या, सबसे पहले समझिए उपसर्ग होता है क्या, जो शब्द से पहले, याद रखना, जो क्या हो शब्द से पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपवन में देखो वन से पहले उप आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 51 देखिए, बात हो रही है क्या, ईमान शब्द में उपसर्ग बताओ, ईमान की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, उपसर्ग, यानी पहला जो शब्द के पहले देखो मान है, मान से पहले क्या लगा, ई लगा, यही तो उपसर्ग होगा, तो यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ई उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 52 है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या हो, सुकर्म, कम से पहले क्या रहा है, सु आ रहा है, ये आपका उपसर्ग हो गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या, प्रकाशित जो है शब्द में प्रत्यय क्या हो, प्रकाशित की बात हो रही है, तो प्रकाशित यानी क्या होगा, इत हो रहा है, अब कौन सा इत होगा, ऑप्शन ए, ये आपका प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 54 है, पठनीय शब्द में प्रत्यय क्या, पठनीय, अब देखो लास्ट में क्या है, अंतिम शब्द देखना है, पठनीय जो शब्द है इसमें आपको प्रत्यय बताना है, तो पठनीय यानी अन्य आ रहा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में देखिए 55, पंकिल शब्द में प्रत्यय है, अंतिम शब्द देखो पंकिल क्या आ रहा है बताओ, पंकिल जो शब्द है यानी क्या, इल, पंकिल यानी इल आ रहा है, ऑप्शन डी। अलग क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, बात हो रही काल के कितने भेद होते हैं, काल की बात हो रही है, तो काल के जो है 3 भेद होते हैं, आपको पता होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 57 है, देखिए बात हो रही है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो है पूछा जाए कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 58 है, हमेशा रहने वाला जो है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो हमेशा रहने वाला जो है इसके लिए एक शब्द होता है, शाश्वत होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द जो है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है बताओ उसके लिए क्या होगा, एक शब्द पूछा जा रहा है, सर्वज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 60 है, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ईश्वर पर जो विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताओ, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसके लिए आस्तिक, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं, ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी। बात आ रही समझ, जो ईश्वर पे विश्वास रखेगा आस्तिक, जो नहीं रखेगा नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नास्तिक मतलब ना समझ, आस्तिक मतलब समझदार हुआ जो ईश्वर पर विश्वास रखता है। बात आ गई समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 61 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बाची साहित्य की कौन सी विद्या, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाए थे उस टाइम आपको हमने बताया था ये क्या आपका ललित निबंध है, यानी निबंध है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और बातचीत के लेखक भी हमने बताया था कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 62 बात हो रही क्या, जयप्रकाश नारायण जो है कौन से पुरस्कार, देखो जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही, कल ही हमने पढ़ाया था, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, इनको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, या राजेंद्र प्रसाद शिखर पुरस्कार मिला, या भारत रत्न मिला था। आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न भी मिला था, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी को जो है किस गद्य पुस्तक पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था इनको किस पर मिला था बताओ, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो इनको मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर, इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 64 है, देखिए बात हो 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बजे किस पाठ की पंक्ति, देखो 3 बजा, 4 बजा, 11, ये रोज बजता है, यानी रोज पाठ की है, इस तरह याद, हमने आपको ट्रिक बता दिया हूं, जैसे 3 रोज बजता है, 4 भी रोज बजता है, 11 बजे, ये आपको ट्रिक हो गया इसको याद करने के लिए। तो ये कौन से पाठ किया है, तो रोज पाठ किया। बात आ गई समझ में, बिल्कुल ही जबरदस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल कस सहकर भी जो है देश की सेवा की जा सकती है, पूछा जाए किस पाठ की जो है
यह उक्ति है, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। बताओ किसका है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, यह एक लेख और एक पत्र की है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्या परंपराशील नाट्य जो किसने लिखा है? बताओ परंपराशील नाट्य जो है यह इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश जी की बात हो रही है और इनका जन्म कब हुआ? 1927 में हुआ, या 1926, या 1925, या 1901 में। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ। लाइक जो बच्चे नहीं किए अभी तक इस वीडियो को, लाइक करने में देखो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना। अपने दोस्त यार अरोशन पड़ोसन मतलब शेयर भी करो, आपका जो भी दोस्त यार है उन तक आपको शेयर भी कर देना ताकि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इनका देखिए बात हुई, मोहन राकेश जी की बात हुई है और इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी, ध्यान दीजिएगा 8 जनवरी 1925 ईस्वी में जो इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर प्रश्न है, क्या दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक जो है इसके रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक जो है इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो इसके रचनाकार जो है नामवर सिंह जी हैं, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जयसी जी के पिता कौन थे? जयसी जी की बात हुई है, इनके पिता कौन थे? आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनके पिता जो है मलिक शेख ममरेज थे, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 70। क्वेश्चन में 70 है, क्या आखिरी कलाम इसके रचयिता कौन है? फटाफट आंसर लगाओ। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसके रचयिता जयसी जी हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 71। बात हो रही है, क्या सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास जी की बात हो रही है और इनके दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभ आचार्य जी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 पूछा जा रहा है, क्या तुलसीदास जी ने जो है घर का परित्याग जो है किस कारणवश किया था? अब देखो इन्होंने जो घर का परित्याग किए थे क्यों किए थे जानते हो? ये पत्नी के फटकार के कारण ही इन्होंने जो है घर का परित्याग किए थे। कौन किए थे? तुलसीदास जी, याद रखना। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, पत्नी की फटकार से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 73 में प्रश्न है, क्या भगति जो विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गए किस कवि ने कहा? बताओ कौन से कवि ने कहा? ये प्रश्न है, ये नावादास जी ने कहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 74 है, भूषण जी की जो है भाषा कौन सी थी? भूषण जी की भाषा जो है कौन थी? आपके 4 ऑप्शन दिए गया। तो भूषण जी की भाषा जो है ब्रज भाषा थी, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 75 है, बात हो रही चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? बताओ चंद्रगुप्त नाटक जो इसके नाटककार कौन है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसके नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 76 है, किसकी रचना है? आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। बताओ ये किसकी जो है रचना की बात हो रही है? यह रचना किसकी है? यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, जो कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वह कार दुर्घटना में हुई थी, ये भी याद रखना। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना की बात हो रही है, तो आपको पता होगा जन जन का चेहरा है, जिसके लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 78 नंबर प्रश्न है, दूध शब्द बताओ कौन सी संज्ञा है? देखो दूध की बात हो रही है, द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 79 है, मित्रता शब्द में बताओ कौन सी संज्ञा है? मित्रता की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया गया व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा, समूहवाचक। मित्रता जो है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 80 है, सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? सभा की बात हो रही है ना, सभा जो है कौन सा है? सभा आपका समूहवाचक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में देखिए 81 है, फरवरी शब्द में कौन सा संज्ञा? फरवरी आपका जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक या भाववाचक की बात हो रही है, तो याद है ना फरवरी आपका व्यक्ति। देखो मंथ का जो भी नाम फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी मंथ का नाम होगा, याद रखना व्यक्तिवाचक आपका संज्ञा होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 82 है, ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं, ऊर्जा की बात हो रही है। अब आंसर लगो, इसका सही जवाब क्या होगा? ऊर्जा का क्या होता है? आपूर्ति होता है, आपूर्ति होता है, शक्ति होता है, ओज नहीं होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 83, देखो ओट्स चबाना की बात हो रही है, इसका अर्थ क्या होगा? ओट्स चबाना यानी क्या हो गया? ओट्स चबाना बताओ, 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है। क्रोध प्रकट करना बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्रोध प्रकट करना। जैसे नहीं होता किसी को गुस्सा
ऐसे से ओ मतलब चबाता, वही क्रोध प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 84 नंबर क्वेश्चन है क्या, खून का घूंट पीना मुहावरे का क्या होगा? बताओ, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होता है? आपके 4 ऑप्शन देगा, यानी क्रोध प्रकट करना, या गुस्सा पचा जाना, या किसी का अनिष्ट करना, या इनमें से। देखो खून का घूंट पीना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर। देखो बात रही खून का घूंट पीना यानी गुस्सा पचा जाना, ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, टेढ़ी खीर होना। देखिए बात हो रही टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर लगाओ, फटाफट आंसर दो। देखो बात हो रही क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बात हो रही क्या, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठिन कार, सरल कार, या मामूली कार, या अशुद्ध भोजन। देखो टेढ़ी खीर होना इसका मतलब क्या होगा? कठिन कार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 86, क्वेश्चन में 86 है क्या, मुट्ठी में करना मुहावरे का। देखो मुट्ठी में करना, अब इसका अर्थ क्या होता है? वश में करना, या भर में रखना, या क्या होगा? बताओ, वश में करना, यानी 86 का क्या होगा? 86 का डी क्या होगा? मुट्ठी में करना यानी वश में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 87 है, हंसी खेल समझाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए बात हुई हंसी खेल समझाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसका मतलब क्या होगा? साधारण काम समझाना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, अब आंसर लगाओ। तो लाजवाब शब्द में पूछा जाए समास क्या होगा ना, कौन सा समास होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो लाजवाब में जो है ला से शुरुआत हो रहा है, अवयवी भाव समास होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 89 है, तिरंगा जो शब्द है इसमें समास क्या हो? तिरंगा, तिरंगा से ही पता चल गया 3 है ना, संख्या का बोध होगा, द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? 89 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 90 है, चतुरानंद शब्द में क्या हुआ? चतुरानंद जो है शब्द में पूछा जाए समास कौन होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर होगा चतुरानंद, बिल्कुल बहुव्रीहि समास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 91 है, रोग पीड़ित। रोग पीड़ित का मतलब क्या? लोग जो है, लोग क्या है? रोग से पीड़ित है, लोग रोग से पीड़ित है। से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो ये कौन सा? बताओ, तत्पुरुष समास। कोई भी व्यक्ति चिन्ह का लोप, जैसे होता है ना, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए कोई भी व्यक्ति चिन्ह का लोप होगा, वो सभी के सभी क्या होगा? तत्पुरुष समास। याद रखना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है, बात हो रही आयात शब्द का विलोम क्या होगा? आयात, निर्यात, ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नास्तिक। नास्तिक का आस्तिक, आस्तिक आस्तिक, हाँ मिल गया, ऑप्शन ए। नास्तिक शब्द का विलोम क्या होगा? आस्तिक। अगले क्वेश्चन की बात करें 94 है, बात हो रही क्या, उमस शब्द का विलोम क्या होगा? उमस की बात हो रही है और इसका विलोम क्या होगा? तो उमस का होता है ठंडक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उमस मतलब होता है गर्म, ठीक है, उसका ठंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। अब देखो 95 में प्रश्न है क्या, गरीब शब्द का विलोम क्या हो? गरीब की बात हो रही है तो गरीब का अमीर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 96 है, जिसके सिर पर चंद्रमा है उसके लिए एक शब्द को, जिसके सिर पर चंद्रमा है वो हो गया आपका चंद्रशेखर, 96 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके हाथ में चक्र है बताओ, उसके लिए एक शब्द की बात हो रही है, वो आपका चक्र पानी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर प्रश्न है, गोद लिया हुआ पुत्र जो है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तक पुत्र, ऑप्शन क्या होगा? 98 का ऑप्शन बी। बस 2 ही क्वेश्चन बचा है। ज्ञानोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञानोदय की बात हो रही है तो इसका क्या होगा? ज्ञानोदय का क्या होगा? ज्ञान प्लस उदय, ऑप्शन नंबर सी। बस आज का आखिरी प्रश्न है। अब यहाँ पर बात हो रही क्या, पुरुषोत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरुषोत्तम की बात हो रही है तो पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। देखिए वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल से चैनल सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्लास कैसा लगा। ओके देखिए बात हो रही पुरुषोत्तम की, बात हो रही पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होता है? पुरुषोत्तम का होता है पुरुष प्लस उत्तम, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और साथ ही इसका पीडीएफ ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपको जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है। एजुकेशन गैलेक्सी अगर पहले से अगर जुड़े हैं तो सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, वहां पर आपको पीडीएफ आंसर सहित आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही आपका इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, जो आपकी परीक्षा के लिए 2023 परीक्षा का निबंध काफी ज्यादा खास है। कोरोना महामारी, जनसंख्या, विश्व, ये सारा आपका निबंध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा सेंटअप परीक्षा भी होगा एग्जाम से पहले और उसके बाद एनुअल परीक्षा भी होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको ये भी बताऊंगा इसके रिगार्डिंग भी आपका निबंध कैसे लिखना है, इस पर भी वीडियो आएगा। तो सभी छात्रों को क्या करना है, सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रख लीजिए। अब देखो आप सभी को टेस्ट कैसे लगाना, आज का टेस्ट आपको आज के लिए होमवर्क है। आपको टेस्ट लगाने के लिए गूगल के क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। ध्यान दीजिए, आपको टेस्ट लगाने के लिए सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहां पर सिंपली आपको क्लिक करना है, टेस्ट सभी को लगाना। उसके बाद आपको क्या करना है,
और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा सभी, यहाँ से भी आकर जुड़ सकते हो। यहाँ पर देखिए ज्वाइन है ना, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, यहाँ से ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना। अब रही बात सर जी टेस्ट कैसे लगाना, उसके लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पर जब आप लोग आओगे, यहाँ पर देखिए साइंस का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर क्लिक हियर का बटन है, सिंपली क्लिक हियर के बटन में आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन ये खुल के आ जाएगा। उसके बाद हिंदी वाले ऑप्शन में चले जाना है। हिंदी में जब आप लोग आओगे तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, आज आपके लिए होमवर्क यही है, हमने आपको 3 चैप्टर को पढ़ा चुके, 3 चैप्टर पढ़ा के हमने टेस्ट लगाए। आज तीनों के तीनों चैप्टर का आज आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये टेस्ट लगाना है और आप सभी को टेस्ट लगाना है, ताकि आप लोगों का 11 अप्रैल को, जान लीजिएगा 11 अप्रैल का जो आप सभी का जो फाइनल टेस्ट होने वाला है उसमें आप सभी को भौकाल मचा देना। प्रत्येक सप्ताह होगा, ऐसा नहीं आपका जैसे एक सप्ताह, इस बार जो भी स्टूडेंट विनर होंगे उनके लिए जो 1 मंथ का रिचार्ज रहेगा, तो ये प्रत्येक वीक आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। फिलहाल ये आपके लिए होमवर्क है। सभी छात्र पहले देखिए या लाइव देख रहे हैं या बाद में देखिए, ये तीनों बातचीत उसने कहा था संपूर्ण करते और एक आपने मॉडल, ये 4 चैप्टर अभी 4 आपको हमने पढ़ा चुके हैं। ये सभी स्टूडेंट को क्या करना है, आकर टेस्ट जरूर लगाना है और अपना रिजल्ट, अपना रिजल्ट आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट 3 बातचीत उसने कहा था संपूर्ण, ये 3 के 3 चैप्टर का आपको क्या करना है, अभी आकर टेस्ट लगाना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट आप लोग जो है टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। जितने भी स्टूडेंट है सभी को क्या करना है, टेस्ट लगाना अति आवश्यक है। ओके, एकदम टेस्ट सभी को लगाना है।